लिखिए स्टार देकर प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, यदि लिखिए यदि R1 और R2 लिख रहा है सब। यदि R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए और इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो इनमें सही होगा। ऑप्शन ए R1 is greater than R is less than R2। ऑप्शन बी R1 is less than R is greater than R2। ऑप्शन नंबर सी R1 is greater than R is greater than R2। और ऑप्शन डी R1 is less than R is less than R2। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन ए पर कितना लोग हैं? ए, अच्छा बी पर, डी पर, सी पर और डी पर। चलो मैं बताता हूँ। देखो R1 और R2 को किस क्रम में जोड़े हैं? तो अपना मन से 2 नंबर बोलो, जैसे कि 2 4। ठीक है, मान लो कि ये R1 है और ये क्या है। अब इसे किस क्रम में जोड़ना है? तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए समांतर का फॉर्मूला लगाओ। तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? जब 2 प्रतिरोध समांतर में हो तो ऊपर गुना नीचे जोड़ होता है। तो चलो ऊपर गुना कर दो तो 2 गुना 4 और नीचे जोड़ दो तो 6। अब काटो 2 3 6, 4 में 3 से भाग दो 1.3 आएगा। अब देखो ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया? तो ये सवाल में बोला है कि R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R। जबकि इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आया? 4/3। यही किसका मान है? R का। तो देखो R का वैल्यू कितना आया? 1.3 आया। ये वैल्यू इन दोनों से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो R जो होगा वो छोटा होगा, इधर से भी छोटा होगा। किससे? R1 से और R2 से। बोलो कौन सा ऑप्शन में है? R जो है छोटा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन होगा, बदलाव कहां पर होगा? देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही रहेगा, खाली समांतर के जगह पर
श्रेणी क्रम आ जाएगा में जोड़ा जाए और तुल्य प्रतिरोध R हो तो इनमें कौन सही होगा? चलिए आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसमें बदलाव जो होगा बताइए। ए तो नहीं होगा, बी, बी यहाँ भी है, बी होगा। चलो देख, चलिए अब हाथ उठाइए। बी पर कितना लोग हैं? बी पर, और सी पर, और डी। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से वही सवाल। हम मान लेते हैं कि 2 गो नंबर हमारे पास है, 1 2 है और क्या है 4 है। अपने हिसाब से नंबर 2 गो सोच लो। अब श्रेणी क्रम के लिए तुम पढ़े हो कि सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सवाल में बोला है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और तुल्य प्रतिरोध क्या हो? आर हो। आर एस तो हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है? आर। श्रेणी क्रम के लिए आर एस लिखते थे तो R1 प्लस R2 लिखाएगा। R1 का मान 2 और इसका मान 4, तो कितना? 6। ये दोनों से बड़ है कि छोट है? दोनों से बड़ है। तो दोनों से बड़ा मतलब R जो होगा इधर से भी बड़ा होगा, इधर से भी बड़ा होगा। किससे? R1 से और R2 से। तो देखो दोनों तरफ से बड़ा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तब तक आप बाहर थे। क्वेश्चन 1 हो चुका है। फैन बंद कर लो, फैन बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज नहीं आना चाहिए, बंद करो। पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रहा है उसका। माइक से जब पढ़ाई हो तभी फैन यूज कीजिएगा। अभी ज्यादा गर्मी लग रहा है, ताकि गर्मी उतार देंगे तुरंत। सवेरे सवेरे गर्मी लग रहा है। हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए। हो गया। तीसरा प्रश्न लिखिए, तीसरा नंबर लिखो। यदि, लिखते चलिए साथ में, यदि समान प्रतिरोध वाले, समान प्रतिरोध वाले, यदि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध, n प्रतिरोध, n प्रतिरोधों को, n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसके समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध
का अनुपात होगा ऑप्शन ए n²1, ऑप्शन बी 1:n², ऑप्शन सी n:1 और ऑप्शन डी 1:n। ए वाले योद्धा हाथ उठाए, ए वाले। बी पर, बी। सी पर भी कोई है और डी पर? ए वाले सबसे अधिक है। चलिए देखते हैं क्या सही होगा। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो आरएस का फॉर्मूला अप्लाई होता है, और आरएस का फॉर्मूला अगर समान प्रतिरोध हो तो फॉर्मूला एन आर बताए होंगे, और आरपी के लिए फॉर्मूला बताए हैं आर बटा में एन। ये समांतर क्रम के लिए है और ये श्रेणी क्रम के लिए। पहले किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी, और फिर समांतर, और उसके बाद पूछ दिया अनुपात। अनुपात पूछने का मतलब हुआ आरएस बटा क्या पूछा है? आरपी, यानी पहले श्रेणी फिर समांतर। अब हम आरएस का वैल्यू यहाँ एन आर पुट कर देंगे और आरपी का वैल्यू आर बटा एन। आर से आर कट जाएगा, 1/n पलट जाएगा, तो n इंटू है भाग गुना में बदल गया, 1/n ऐसे पलटा तो क्या हो जाएगा? 1/n n/1 हो जाएगा, n में n से गुना होगा, n² बटा 1, तो n² अनुपात क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बोले। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। 30 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से तुल्य प्रतिरोध 900 ओम प्राप्त होता है। 900 ओम प्राप्त होता है, जहां प्रत्येक का प्रतिरोध समान है। प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, तो इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ने से इनका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 10 ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
चलो बहादुर सब बताओ, सब क्या आंसर होगा? एक ओम, एक ओम वाले हाथ उठाए। बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड। और ए पर कोई है? सी पर? और डी पर कौन कौन है? डी वाला हाथ उठाए। रे मुंह टेरा, सब कौन है रे, सुअर कहेगा। डी पर, बहुत बढ़िया। देखो 30 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़े? श्रेणी। और सबका प्रतिरोध क्या है? समान है। तो आपको याद रखना, समान प्रतिरोध हो तो फॉर्मूला श्रेणी के लिए एन आर होगा, मतलब आर एस बराबर एन आर। और समांतर के लिए आरपी, आरपी बराबर आर बटा एन। ये जरूर याद रखें, श्रेणी हो तो एन आर यूज करना है, समांतर हो तो आर बटा एन यूज करना है। कब? जब प्रतिरोध समान हो तब। अब देखिए 30 प्रतिरोध, मतलब इसमें एन का वैल्यू कितना दे दिया है? 30 दे दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। तो आपको याद रखना है, तुल्य के लिए ही हम आर एस यूज करते हैं और नहीं तो आरपी। इसमें है जो आप देख रहे हैं आर एस, ये वाला जो देख रहे हो, या फिर ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। ये बात एकदम याद रखना। हयो आपका क्या है जो घेरा हुआ है, ये क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। ये एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध कितना है? 900। लेकिन किस में? श्रेणी में। तो श्रेणी वाला है समांतर वाला है। तो इन दोनों में से किसका वैल्यू दिया हुआ है? श्रेणी वाला में आर एस का वैल्यू कितना? 900। तो बस इसके जगह पर तुम्हें क्या लिख लेना है? 900 लिख लेना है इसके जगह पर 900। देखो बीच में बराबर है तो बराबर, एन का मान कितना है? 30। आर का मान नहीं दिया तो आर का आर लिख दो। तो बोलो आर बराबर क्या हो जाएगा? 900 बटा में 30, 0 से 0 कट गया। अब काट दो 3 से, तो तीतरी का 9। तो आर बराबर कितना आया? 30 ओम आया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्हें पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम समांतर क्रम का दूसरा नाम है, याद रखना है। समांतर बोलो चाहे पार्श्व बोलो। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने से, मतलब आरपी का फॉर्मूला लगाने से तुल्य प्रतिरोध, माने आरपी का ही मान पूछ दिया कि आरपी कितना होगा। तो आरपी के लिए आर चाहिए और एन चाहिए, तो आर कितना मिला? 30। और एन कितना है? तो एन बराबर 30 है। 30 कट गया, कितना ओम आया? 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर हो गया? हर वक्त इनमें से कोई नहीं होता है ना, हम जानते हैं ट्रिक तुम लोगों का। परीक्षा में इनमें से कोई नहीं, इनमें सब। यही दुगो तो मारता है सब, अंदाज पर जब मारना हो तो। लहाने की कोशिश। हो गया? हो गया ये? आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। दो विभिन्न प्रतिरोधों, दो विभिन्न प्रतिरोधों, दो विभिन्न प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त होता है, 9 ओम प्राप्त होता है। लेकिन
लेकिन जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त होता है। 2 ओम प्राप्त होता है। तो दोनों प्रतिरोध का मान होगा ऑप्शन ए 2 ओम 7 ओम, ऑप्शन बी 6 ओम 3 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम 5 ओम, ऑप्शन डी 4.5 ओम 4.5 ओम। बी बी वाले हाथ उठाएं। ठीक है। ए वाले कोई है? सी और डी? बी पर बहुत लोगों का हाथ उठा हुआ है, तो जिन लोगों को नहीं बुझाया वो ध्यान देंगे। इसमें कह रहा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 9। श्रेणी में सीधा सीधा जुड़ता है, ठीक है, तो सीधा सीधा जोड़ा जाता है तो इसका मतलब 2 को जो प्रतिरोध होगा वो सीधा सीधा जोड़ के कितना आएगा 9। तो देखो 2 और 7 जोड़ो 9, इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। लेकिन 6 3 भी जोड़ेंगे तो 9, 4 5 जोड़े हैं तो भी 9, 4.5 4.5 जोड़े हैं तो भी 9। तो इस हिसाब से यहाँ तक के लाइन के हिसाब से चारों आंसर है। बात बुझाया? चारों में से कोई भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि लेकिन जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाता है 2। अब हम यहाँ पे यही सोचेंगे कि अगर समांतर क्रम में जोड़ें तो 2 आना चाहिए, और श्रेणी में जोड़े तो 9 तो होना ही चाहिए, तो 9 तो सब में है। लेकिन समांतर में आपका 2 कैसे होगा? तो समांतर के लिए नियम है ऊपर गुना नीचे जोड़। तो ऊपर गुना मतलब 7 में 2 से गुना करो 14, और नीचे जोड़ो 7 2 9। क्या 14 9 भाग दे करके होगा? नहीं। अब देखो 36 18 और 6 3 9 भाग 2 कितना गया 2। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दे, यही सवाल अगर दीर्घोत्तरीय में आ गया न्यूमेरिकल के लिए 5 मार्क्स के लिए, या फिर लघुत्तरीय में आ गया, तब आप आंसर नहीं निकाल पाइएगा इस तरह से, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बता दे कि आगे बढ़ जाए? बता दे। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का। तो ध्यान देंगे, आपका सवाल जो था उसमें सबसे पहले बोला है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि लेट R1 इक्वल टू x, ठीक, और R2 जो है उसको मान ले रहे हैं क्या चीज y, ये मान लिए। अब आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधा जुड़ेगा, जिसका वैल्यू कितना है 9। अब R1 को क्या लिख सकते हैं x, और R2 को y बराबर 9। तो आप बोलिए y बराबर कितना लिखिएगा 9 - 1, समीकरण नंबर 1। बोलो बुझाया? अब आपको श्रेणी के बाद समांतर बोला है, समांतर में कितना है 2 है, तो समांतर में ऊपर गुना होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम R1 प्लस R2 लिखे हुए हैं प्रश्न से, प्रश्न में बोला है कि ऐसा हो रहा है। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न समांतर के लिए बोला है कि ऊपर गुना और नीचे क्या हो जाएगा जोड़। ये कब करते हैं? जब समांतर क्रम हो। कितना वैल्यू है इसका 2। अब बताइए R1 का मान कितना है, x हम माने हुए हैं, और ये क्या है y, अब बटा में x प्लस y बराबर 2।
अब आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि चूंकि x प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 9, तो जहां आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई उस जगह पे क्या लिख सकते हो 9, तो हम यहाँ पर एक्स वाई बटा में 9 और बराबर में क्या लिख सकते हैं 2, बोलो लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 आप गौर से देखिए y का मान कितना है, तो बस y के जगह पे लिख देना है 9 से क्रॉस गुना, ठीक है। तो x और y का मान कितना 9 माइनस एक्स, और उसके बाद 9 से गुना कर दोगे 2 में 18। अब आप इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 18। इसको इधर लेके जब आइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9x क्या हो जाएगा माइनस 9x, 18 प्लस में रहेगा और बराबर में 0। अब फैक्टर तोड़ेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण आ गया, समझ में आया, तो बीच में लाना है 9, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 18 और 6 3 9, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x अब प्लस क्या हो जाएगा 18 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 बराबर में 0। फिर x माइनस 6 x माइनस 3 एक जगह कर लेंगे, और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर, एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आएगा 6 और इधर x बराबर 3। अब आप देख सकते हैं R1 बराबर क्या माना गया था x, तो इसलिए आंसर होगा 6 ओम, या x का मान एक और है कितना 3, तो आंसर हो जाएगा 3 ओम। R2 बराबर क्या था y था, और y का मान किसके बराबर है y का मान 9 माइनस एक्स के बराबर है, तो 9 से एक बार आप 6 घटाइएगा तो 3 ओम आएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 9 में से एक बार 3 घटाइएगा तो क्या आएगा 6 ओम, यानी कि R1 का वैल्यू 6 ओम भी हो सकता है 3 ओम भी हो सकता है, लेकिन इधर 6 होगा तो इधर कितना होगा 3, इधर 3 होगा तो इधर कितना होगा 6, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा पूरा डिटेल में, और ऑब्जेक्टिव में पूछा तो चेक करना होगा ऑप्शन को, ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, ये तो हो गया ना, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 0 केल्विन पर सिलिकॉन व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अचालक की तरह, ऑप्शन बी सुचालक की तरह, अर्धचालक की तरह। ये सवाल पता है कहाँ किस चीज में पूछा हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में। देखते हैं तुम लोग कितना सोच पाते हो, बीपीएससी का एग्जाम क्षमता कितना है तुम लोग। बताओ तो कितना, सी वाले हाथ उठाए, वेरी गुड। ए पर कोई है, ए पर, बी पर, सी पर, फिर से सी पर, डी पर। गांव देहात के लेके का बा जौन बता दो ही पर फोकस करिए हम सब। आज जहां देखो क्वेश्चन देखो 2-3 गो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम कि लड़का से वही मार के आता है। सबसे ज्यादा 10वीं क्लास में लाल रंग, जहां पूछ दिला कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, और जहां लाल लोकल वही पर मार देंगे, ठीक है वही टाइप का है। जहां देखा सिलिकॉन तो अर्धचालक मार दिए, गलत पूरी तरह से। अब सुनो ध्यान से, 0 केल्विन, 0 केल्विन क्या है, तो 0 केल्विन जो है वो है न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप। 0 केल्विन न्यूनतम ताप होता है, ऐसा ताप जो इसको कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता।
अभी तक ये टेम्परेचर प्राप्त ही नहीं हुआ है, लेकिन है बहुत न्यूनतम। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब होता है 273 केल्विन। इससे 273 पीछे चले जाओ तो हम लोग 0 केल्विन न्यूनतम ताप को कहते हैं, बहुत ही न्यूनतम ताप। और इस न्यूनतम ताप पर पूछ रहा है कि सिलिकॉन व्यवहार करता है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है। अर्धचालक हमने बताया था कि जब अर्धचालक में ताप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध घटने लगता है। बात समझ में आया? यानी कि अधिक ताप होगा तो चालक बन जाएगा, और बहुत कम ताप होगा तो कुचालक बन जाएगा। समझ में आया? ये कुचालक बन जाएगा आपका। तो आंसर होगा अचालक की तरह, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 0 केल्विन है, टेम्परेचर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, अचालक की तरह। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। सात नंबर। लिखिए। यदि ये रहा रेलवे से क्वेश्चन, यदि ताप 40 डिग्री से 10 डिग्री सी कर दिया जाए तो लोहा और सिलिकॉन का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा घटेगा, ऑप्शन सी घटेगा बढ़ेगा, ऑप्शन डी घटेगा घटेगा। अब चलो आ जाओ ए पर। ए पर हाथ उठाइए, बी पर, बी, सी पर और डी। चलिए देखिए, 40 डिग्री से 10 डिग्री ताप को घटाया गया कि बढ़ाया गया? आए 40 से 10 मतलब घटाया गया। ताप घटा, ताप घटने से दो चीजें होती हैं। अगर हम पदार्थ की बात करें तो एक धातु है, मतलब एक चालक है, एक कुचालक है और एक अर्धचालक। 3 तरह के पदार्थ हैं। अचालक की बात करें तो प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन चालक में बात करें, चालक और अर्धचालक में, ये दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं। चालक में अगर ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का क्या होगा? ताप उसका चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, सीधा संबंध होता है। वही अर्धचालक से उल्टा संबंध होता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या यूज हुआ है। लोहा एक चालक है, तो अगर ताप को घटा दोगे, पहले ये इस पर चेक करो, ताप को अगर घटा दोगे तब प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो पहला ऑप्शन में जहां घटेगा होगा वही सही होगा। तो बात समझ में आया? तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये दोनों सही हो सकता है। सिलिकॉन अर्धचालक है, तब प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी।
क्या चीज? अरे भाई वो तब बढ़ता जब ताप बढ़ता, यहाँ तक ताप घट रहा है। ये नहीं देख रहा है कि 40 से 10 हुआ है, 40 से 50 थोड़ी हुआ है। ताप घटेगा तब प्रतिरोध भी घटेगा, तो ताप घटा है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। समान लंबाई और समान प्रतिरोध, समान लंबाई और समान प्रतिरोध का एक तार लोहा और दूसरा तार चांदी का है, तो कौन सा तार अधिक मोटा होगा? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी समान, और ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ए वाले हाथ उठाए और बी, वेरी नाइस, और सी पर और डी पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। देख, समान लंबाई और समान प्रतिरोध का एक तार लोहा और दूसरा तार चांदी है। सुनो ध्यान से, अब यहाँ ध्यान समझो। मान के चलो हमारे पास एक तार जो दो तार है ना, तो दोनों तार में हमको इतना जरूर मालूम है कि प्रतिरोध बराबर है और साथ ही साथ लंबाई बराबर है। क्या नहीं पता? मोटाई नहीं मालूम है कि कौन कितना मोटा है। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि प्रतिरोध और लंबाई में है ना क्या संबंध होता है। तो प्रतिरोध और लंबाई में सीधा संबंध होता है कि लंबाई जितना बड़ा होगा प्रतिरोध नहीं बड़ा होगा। लेकिन मोटाई का जहां तक बात होता है, तो अगर एक तार हो तो इस तार का हाई वाला जो एरिया होता है, ये इतना दूर देख रहे हो हाई वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया और साथ में प्रतिरोध, ये दोनों में उल्टा संबंध होता है। ये जितना बड़ा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये बात आप लोग को बताए थे। ये आर वाला रिलेशन याद होगा, इस टाइप का बताए थे, ऊपर एल था, तो ये जितना बड़ा ये उतना ही छोटा होगा। ये चीज हम बता चुके हैं। अब ए इस क्षेत्रफल को बता रहा है, साथ साथ यही चीज मोटाई को भी बता रहा है। जितना ज्यादा मोटा प्रतिरोध उतना ही कम। ये चीज हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे पास तार कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। एक तार जो है वो चांदी का है, तो मान के चलो ये तार आपका चांदी का हो गया, और उसके बाद जो तार है वो लोहा का। दोनों का लंबाई बराबर है और प्रतिरोध भी बराबर है। मान के चलो लंबाई बराबर है, प्रतिरोध भी बराबर है। दोनों का प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, और इसका भी प्रतिरोध कितना ओम है? 10 ओम है। लेकिन इसमें देखा जाए तो दोनों का मोटाई अभी क्या है? बराबर। तो क्या इस हिसाब से ये सही है कि गलत है? 100% गलत है। दुनिया में सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी।
अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो चांदी सबसे बेस्ट होगा। समझ में आया? क्योंकि ये धारा का अच्छा चालक है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। तो हम यहाँ पे जो नीचे 10 लिखे हुए हैं इसको हटाते हैं और इस जगह पर हम 10 से ज्यादा लिख रहे हैं। 10 से ज्यादा का मतलब जैसे मान के चलो हमने कितना लिखा, 20 ओम। अब देखो ये एकदम सही है, तार भले ही साइज में मोटाई में बराबर हैं, लेकिन इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब हम चाहते हैं कि इसका लेवल इसके बराबर में आ जाए, हम इसके प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं, और ये प्रतिरोध कम तभी हो सकता है जब तार मोटा हो। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा होगा तो इसका प्रतिरोध 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17 चलते चला जाएगा। और ये कब हो सकता है, जब हम इसको मोटा करने लगे। अब इसको हम जैसे ही मोटा करना शुरू किए तो किस नंबर में गिरावट आने लगा, 20 में। ये 20 गिर करके नीचे आने लगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये 20 गिर करके कहाँ आ जाएगा, 10 पे चलाएगा। और ये तभी हो सकता है जब ये लोहा का तार मोटा हो और ये क्या हो, पतला। तो आंसर क्या होगा, मोटा कौन होगा, लोहा का तार। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, क्लियर हो गया? हटाएं इसको, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। लिखिएगा, इनमें से सत्य है, इनमें से सत्य है। ऑप्शन ए, चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें। तो बताएं तो सर क्या है? ए पर, बी, बी पर, सी पर और डी पर। कह रहा है कि इनमें सत्य कौन है। तो हम जानते हैं कि यहाँ 3 चीज है, लोहा है, तांबा है, और उसके बाद क्या है, चांदी। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, तो इसलिए प्रतिरोध इसका कम होगा। तो चांदी का प्रतिरोध यानी कि एजी जो होगा वो छोटा होगा, लोहा या तांबा से, तो तांबा से, तो तांबा से छोटा होगा। और ये छोटा होगा किस चीज से, लोहा से। तो इसमें जहां जैसा तीर का चिन्ह एजी को लगा होगा, देखिए नोकीला पार्ट जो है एजी के तरफ होगा। कहाँ है, ये नोकीला पार्ट एजी के तरफ, और फिर ये बड़ा वाला चिन्ह कॉपर के तरफ, तो यहाँ पे है। और फिर उसके बाद कॉपर में देखा जाए तो छोटा वाला चिन्ह लगा होगा, तो कॉपर वाला में देखो छोटा वाला चिन्ह लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी प्रति
ओम बहुत खुश होते हो तुम लोग। ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर और ऑप्शन डी ओम मीटर। भाई जो प्रति ओम है ब्रैकेट में मोह लिखा हुआ है, बी में लिखा। बी वाले हाथ उठाए। नालायक हो तुम लोग। ये विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का ही दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का यूनिट होता है ओम मीटर। तो नंबर डी। बस आज इतना ही। अगली मुलाकात हम लोग को होली के बाद यानी 10 तारीख को होगी। ये फिजिक्स वालों को बोले हैं, मैथ अभी चलेगा। 10 तारीख 10 तारीख क्या 10 को क्लास खुलेगा 10 को।